नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरलाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 80,598 मुकदमों का निस्तारण किया गया। इस लोक अदालत की खास बात ये रही कि 11 दंपत्ति आपसी विवाद भुलाकर फिर से एक साथ रहने को राजी हुए। इससे पूर्व दीवानी न्यायालय की हाल आप जस्टिस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने देवी मालर पर तथा दीप प्रज्वलित करके लोक अदालत की विधिवत शुरुआत की। न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने नवनिर्मित एडीआर बिल्डिंग का लोकार्पण किया तथा इस परिसर में जिला जज संजीव शुक्ला के साथ पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने न्यायिक अधिकारियों तथा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोक अदालत सुलह समझौते का सशक्त मंच है। लोक अदालत में वादकारियों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए। न्यायमूर्ति ने दीवानी बार एसोसिएशन की तारीफ करते हुए कहा कि इस संगठन से कई दिग्गज अधिवक्ता निकले जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विद्वता की छाप छोड़ी। उन्होंने पूर्व एडवोकेट जनरल पंडित कन्हैयालाल मिश्र को भी याद किया। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के जज अजय कुमार सिंह ने 52 मुकदमे का निस्तारण किया। अपर जिला जज सतीश चंद्र द्विवेदी कोर्ट नंबर 1 ने 2 मुकदमा, पारिवारिक न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 प्रेम शंकर ने 38 तथा पारिवारिक न्यायालय कोर्ट नंबर 2 संदीप यादव ने 31 मुकदमों का निस्तारण किया। एडीजे SC/ST कोर्ट जैनेन्द्र कुमार पांडे ने 7 मुकदमों, एडीजे नंबर 3 ओम प्रकाश वर्मा ने 2 मुकदमों, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राम नारायण ने 2 मुकदमों, विशेष न्यायाधीश शैलजा राठी ने 206 मुकदमों, अपर जिला जज संतोष कुमार यादव ने 14 मुकदमों को निपटाया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार सरोज ने 3287 मुकदमों का निस्तारण करके 3,85,250 रुपए का जुर्माना वसूला। ACJM कोर्ट नंबर 10 अनीता ने 4,099 मुकदमों का निस्तारण किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट राम तीरथ यादव ने 1883 मुकदमों को निपटाकर 1,13,000 रुपए का जुर्माना वसूला। वहीं विभिन्न बैंकों की NPA खातों के प्री लिटिगेशन के 925 मुकदमे तथा जिला प्रशासन ने प्री लिटिगेशन स्तर पर 55,960 मुकदमों का निस्तारण किया गया। Albert Einstein has said, peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. To inculcate such understanding, a landmark step is put forward in Azamgarh by providing a permanent establishment and proper infrastructure to the litigants to resolve their matters amicably. For that, today we are gathered here to witness a glorious event, the inauguration of ADR building here in Azamgarh. It is both an honor and privilege to extend a warm welcome to our distinguished administrative judge, Honorable Mr. Justice Jayant. National Lok Adalat has now become a routine, a regular and a very important affair in the life of our institution. This is one day that occurs several times in the year where the litigant can put his dispute to rest. This is a remarkable opportunity available to the litigants. Here the role of judicial officers assumes great importance. Knowing firstly that what disputes can be settled and what cannot. घोसी विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को करीब 42,000 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत में पार्टी के मऊ जिले के प्रभारी पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली की अहम भूमिका रही। घोसी उपचुनाव की मतगणना के दिन शुक्रवार को दिन भर पूर्व मंत्री मतगणना स्थल पर रहे हैं और पार्टी के प्रत्याशी की जीत के बाद रात करीब 10 बजे आजमगढ़ लौटे। पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव ने शनिवार को कलेक्ट्रेट समीप प्रेस वार्ता कर घोसी उपचुनाव को लेकर घोसी की जनता और संगठन के लोगों का आभार जताया। पूर्व मंत्री ने उपचुनाव के प्रचार के दौरान सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर भी टिप्पणी की। कहा कि या तो उनको समझ नहीं है या फिर वो पागल हो गए हैं। वो कभी योगी जी, कभी मोदी जी, कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ भी बोल देते हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि घोसी का जो परिणाम आया है इंडिया के पक्ष में, समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल किया। इस जीत के लिए घोसी की जनता का
हम कोट कोट नमन करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। उनको हर तरह से हम लोगों ने जो सोचा था वो जनता के मन में था और जनता ने उसको अपने साइकिल वाली चुनाव निशान के सामने वाली बटन दबा करके भारी मतों से जिता दिया। ये इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। और इसके बाद हम अपने संगठन के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि संगठन जो बना था, जो बना है, हम 1 महीना घोसी में रह करके आए हैं और हमारे समझ से एक भी वर्कर हमारा किसी भी तरीके से, जो हमारे नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, जो बूथ के हमारे प्रभारी थे, जो सेक्टर के प्रभारी थे, जो जोन के इंचार्ज थे और वहाँ के बड़े नेता और जितने लोगों ने सहयोग किया, सबका हम धन्यवाद करते हैं। इस जीत के लिए ये देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगा। जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर और संजय प्रसाद वहाँ पे लगे थे और तमाम बातें हुई, नकारात्मक राजनीतिक तकरीर हुई, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश दिया जनता ने? ऐसा है कि देखिए, ओम प्रकाश जो बोलते हैं, हमारे समझ से उनको समझ नहीं है या तो वो दिमागी रूप से पागल हो गए। कभी भी इस तरह की बात उनको नहीं करना चाहिए। वो जोगी जी को क्या बोले, मोदी जी को क्या बोले, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को क्या बोले, हमारे शिवपाल जी को क्या बोले। ये नेताओं के प्रति, समाज के प्रति, जात के प्रति इस तरह की उनकी छोटी ओछी बात है जो वो बक देते हैं। उनको नहीं बकना चाहिए। अब आज के डेट में घोसी में जाते हुए तब उनको इस बात का एहसास होता कि हम क्या गलती किए थे। हमारे समझ से राजभर समाज भी हमको वोट दिया, हम तो वही जन थे। चौहान समाज भी वोट दिया, हमारा पिछड़ा समाज भी वोट दिया, हमारा अगड़ा समाज भी वोट दिया, मुसलमान भाइयों ने वोट दिया, दलित समाज ने झूम करके वोट दिया, जिससे इतनी बड़ी जीत हुई। इसलिए हम समाज के सभी वर्गों को जात धर्म तोड़ तोड़ करके उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। घोसी की जनता वो बधाई की पात्र है। आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर आप क्या देखते हैं, किस तरीके की राजनीतिक दिशा जाएगी? अब इतने बड़े नेता हम नहीं हैं, ये तो हमारे समझ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते होंगे, लेकिन पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अच्छा, जिस हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उसको लेके आप किस तरह? अब ये बात, वो बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अब ये उनसे पूछिए, हाँ उनसे बात करिए कि उनका विचार क्या है। वो हमारे बड़े नेता हैं। अच्छा, जिस हिसाब से मायावती ने अपने वोटरों को न वोट देने की अपील की थी, उस हिसाब से क्या लगता है आपको, दलित भाइयों ने आपको पूरा सपोर्ट किया है? वो भी बड़ी नेता है। अब क्या उन्होंने कहा था अपने वोटरों को, हमको वोट मिल गया इसलिए हम बधाई उन वोटरों को जिन्होंने वोट दिया। अब क्या कहा था, क्या सुना था, ये हमसे तुरंत हमको नहीं जानकारी है क्या कहा था, क्या सुना था। प्रमुख सचिव श्रम विभाग अनिल कुमार तृतीय ने शनिवार को गंभीरवन तहसील सदर आजमगढ़ में बन रहे अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव ने छात्र छात्राओं के लिए बन रहे छात्रावास का निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के अंदर पूर्ण कर शैक्षणिक सत्र को प्रारंभ कर दिया जाए। प्रमुख सचिव ने विद्यालय के बेड, शौचालय, ग्राउंड, वॉल पेंटिंग एवं मेस का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने ग्राउंड में जगह जगह दबी हुई टाइल्स को सही कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कैंपस के अंदर लगे पौधों को लगातार पानी देकर संरक्षित एवं हरा भरा बनाए रखें। उन्होंने कहा कि कैंपस के अंदर औषधीय वाटिका लगाई जाए। उन्होंने कहा कि पूरे कैंपस के अंदर फूलदार छायादार वृक्षों को लगाकर सौंदर्यीकरण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्रमुख सचिव ने मेस में बने हुए खाने को खाकर गुणवत्ता की जांच की। प्रमुख सचिव के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, डीएलसी तथा कार्यदायी संस्था के पदाधिकारी तथा प्रधानाध्यापक आदि उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश में पुलिस कर्मियों की जीवन शैली एवं रहन सहन में गुणात्मक सुधार एवं उनके बेहतर वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से थाना मुबारकपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आदर्श बैरक का निर्माण किया गया। शनिवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य की अध्यक्षता में अखिलेश कुमार, पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पुलिस कर्मियों के लिए आदर्श बैरक का उद्घाटन
किया गया। बैरक में पुलिसकर्मियों के अध्ययन हेतु लाइब्रेरी की सुविधा के साथ मीटिंग हॉल भी बनाया गया। बैरक के उद्घाटन के उपरांत पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर यहां शैलेंद्र लाल अपर पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार प्रभारी थाना मुबारकपुर उपस्थित रहे। मुबारकपुर आने के दो उद्देश्य हैं। एक तो थाना दिवस के क्रम में मैं आना था, दूसरा यहाँ के एसएसपी साहब ने एक थाने की जो बैरक है उसको कर्मचारियों की सुविधा के दृष्टिगत रूप से उसमें काफ़ी चेंज करवाया और नए तरीके से उसको रीमॉडल करवाया है। उसका आप देखेंगे तो उसमें कुछ कर्मचारी हमारे और तैयारी करते रहते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए उसी बैरक में एक आदर्श बैरक के रूप में उसको बनवाया है और एक लाइब्रेरी बनवाई है, एक मीटिंग हॉल बनवाया है। एक तरह से कर्मचारियों की सुविधा के लिए इन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं करवाई हैं। आप देख रहे हैं स्नानागार को ठीक करवाया, उसी को देखने आए थे, तो ये एक काबिल तारीफ इनका प्रयास है और उम्मीद करूंगा कि ये जो जनपद के अन्य थानों पर भी इस तरह की व्यवस्था कराएं जिससे कि हमारे जो कर्मचारी कांस्टेबल जो बैरक में रहते हैं वो अच्छे से रह पाएं और जिनको पढ़ाई लिखाई करनी वो बिल्कुल बिना डिस्टर्ब के पढ़ सकें। देश में हृदय रोग की बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यह बीमारी आजकल युवा वर्गों में अधिक पाई जा रही है। हृदय रोग के प्राथमिक उपचार के साथ साथ इस बीमारी से बचने की उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इस दिशा में लखनऊ के शहीद पथ पर स्थित विल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल और आजमगढ़ का ग्लोबल हॉस्पिटल एक साथ मिलकर काम करेंगे। शनिवार को शहर के रोडवेज स्थित होटल पर पिछवाता कर विल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल के विपुल सिंह और ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुभाष सिंह ने बताया कि वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुबीन प्रत्येक शनिवार ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देंगे, जिससे कि हृदय रोग के मरीजों को आजमगढ़ से बाहर परामर्श के लिए नहीं जाना होगा। डॉक्टर सुभाष सिंह, डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल, ने कहा कि इस तरह का कार्डियक इलाज ग्लोबल हॉस्पिटल में संभव रहेगा। उन्होंने कहा कि इलाज में गरीब मरीजों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। विल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल जो है यूपी में रिप्यूटेड हॉस्पिटल है और ये 200 बेड्स का हॉस्पिटल है। अभी हम डॉक्टर साहब के साथ में, डॉक्टर सुभाष सर के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। अभी हमारे जो कार्डियक सर्जन हैं डॉक्टर मुबीन अहमद मैक्स के पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं कार्डियक सर्जन की सर्जरी के। 8000 मोर देन सर्जरी वो कर चुके हैं, बट काफ़ी रिनाउंड नेम है। चूँकि आपका आजमगढ़ भी में सर भी बहुत रिनाउंड हॉस्पिटल है, तो उनके साथ है। अभी सैटरडे को वो अपनी सेवाएं देंगे। कुछ कार्डियक सर्जरी जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि कुछ गरीब पेशेंट होते हैं या कुछ ऐसे, तो अभी हमारे यहाँ ये भी सुविधा होने वाली है। एक तो आयुष्मान भारत से भी हम जुड़ गए हैं। दूसरी चीज़ हमारे काफ़ी TPFs पैनल्ड हैं। दूसरी चीज़ जो प्रधानमंत्री कोष भी हमारे यहाँ, विवेकाधीन कोष, जो कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। बाकी अगर थोरेसिक सर्जन हैं डॉक्टर मोबिन, वो विल्सन हॉस्पिटल लखनऊ के साथ ग्लोबल हॉस्पिटल का ये टाई अप है कि जो वो हर सैटरडे को हमारे के हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में सेवाएं देंगे अपनी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की। आज जहां तक जानते हैं कि आजकल जो भी कार्डियक बीमारियां होती हैं उसके लिए हमारे आजमगढ़ के सारे नगरवासियों को या तो लखनऊ जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है। बनारस में भी बहुत कार्डियोथोरेसिक सुविधा बहुत उपलब्ध नहीं है। तो जैसे आप लोग को विगत ज्ञात है कि हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में ऑलरेडी कैथ लैब और जो है डॉक्टर प्रशांत सिंह और डॉक्टर नयन चक्रवर्ती 2 कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर में चल रहा है और जितनी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या इन सब चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन अभी भी आजमगढ़ में हम लोग कार्डियोथोरेसिक की सुविधा नहीं दे पा रहे थे। तो डॉक्टर मोबिन सर हैं जो बहुत ही रिनाउंड कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं, पहले मैक्स दिल्ली में थे, अब वो विल्सन हॉस्पिटल लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो हम आजमगढ़ वासियों के लिए यहाँ पे सैटरडे को अपनी परामर्श देंगे और अगर उनको उस चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसके लिए परामर्श देंगे। जो चीज़ें यहाँ पे संभव होंगी आजमगढ़ में वो की जाएगी, नहीं तो उसके लिए लखनऊ वो अपने कहीं बुला सकते हैं। तो मैं इसी बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि आप के माध्यम से सभी नगरवासियों को या सभी गांव-गांव तक ये बातें पहुँचें कि अब कार्डियोथोरेसिक के लिए एटलीस्ट आपको परामर्श लेना है तो आजमगढ़ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको अगर 7 दिन कोई ऐसी दिक्कत होती है या महीने के किसी और दिन पे दिक्कत होती है तो विल्सन हॉस्पिटल्स में वो उपलब्ध रहेंगे जिससे वो अपनी सेवाएं दे सकें। और क्योंकि इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है, अगर आप हर चीज़ के लिए मान लीजिए दिल में छेद है या आप कोई बाईपास प्लान्ड है
जिसमें कि मान लीजिए हमारे कहीं कोई एंजियोग्राफी हुई जिसमें ट्रिपल वेसल ब्लॉकेज है, जिसमें 3 वेसल्स होती हैं हार्ट में, अगर तीनों वेसल्स ब्लॉक हैं तो ये यूजुअली एंजियोप्लास्टी से पॉसिबल नहीं होती है, तो उसमें हम लोग बाईपास रिकमेंड करते हैं और उसके लिए आदमी को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो उन चीज़ों को वो यहाँ पे परामर्श लेके सब कुछ समझ के वो उसको दिखाया। निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ आप लोग के माध्यम से नगरवासियों को कि कार्डियक से संबंधित कोई भी इलाज के लिए अब आप ग्लोबल हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। सैटरडे को हमारे विल्सन हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर मोबिन सर हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शुक्रवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के साथ आजमगढ़ महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। 18 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाले महोत्सव में ट्राईसाइकिल दौड़, नौकायन, मिनी मैराथन, स्केटिंग, बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, GMDIC एवं खादी ग्राम उद्योग, फोटोग्राफी, रिक्शा दौड़, नरौली चौराहे से राहुल प्रेक्षागृह तक बुक फेयर, मिलेट्स, मैथ ओलंपिक, रंगोली, पेंटिंग, डॉग शो, हेल्दी बेबी शो एवं वेजिटेबल आदि कार्यक्रम के आयोजन पर विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संगठनों से कहा कि सभी लोग उच्च स्तरीय आपसी संबंध स्थापित करते हुए कार्य योजना बनाकर सोमवार 11 सितंबर को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि सभी लोग महोत्सव को सफल बनाने में उत्साह से भागीदारी सुनिश्चित कराएं, हंसी खुशी एवं उल्लास का माहौल बनाएं। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल के लोग बाजारों को सजाने व दुकानों के आसपास सजावट एवं उत्साह का माहौल बनाने में हर संभव मदद करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका आजमगढ़ एवं स्वयंसेवी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। शनिवार को कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग व बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के तत्वाधान में भारत बंद को लेकर प्रदर्शन किया गया। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में शनिवार को दिन में करीब 1 बजे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन की तरफ से भारत बंद का भी आज आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शैलेश कुमार यादव ने बताया कि इसी वर्ष 9 जुलाई को वाराणसी के सारनाथ में उनके संगठन का सम्मेलन आयोजित होना था। प्रशासन की तरफ से अनुमति मिल गई थी, लेकिन अचानक रात 12 बजे प्रोग्राम को प्रशासन की तरफ से कैंसिल कर दिया गया, जबकि कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर यूपी के 75 जिलों से 200 बसों से लोग पहुंच गए थे। संविधान के अनुरूप सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के दबाव में प्रशासन ने बौद्ध लोगों का ये अधिकार छीन लिया है, जिसको लेकर आज देश भर में उनके संगठन की तरफ से भारत बंद का आयोजन है। सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन के अगले चरण में वाराणसी में डीएम कार्यालय का घेराव होगा, इसके बाद मथुरा में डीएम कार्यालय का घेराव होगा और अंतिम चरण में बोधगया में महारैली आयोजित होगी। सुनते हैं शैलेश कुमार यादव ने क्या कहा। आज जो है कि हमारा भारत जो बंद है, आज 31 राज्य और 563 जिला मुख्यालय पर आज भारत बंद का जो है कि ये रैली प्रदर्शन इसी तरह से किया जा रहा है, क्योंकि भारत में संविधान हमको है और हमारी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जो ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं ये हमारे मौलिक अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए जो 9 जुलाई को हमारा जो है कि कार्यक्रम रखा गया था सारनाथ में, तो सारनाथ में कार्यक्रम का परमिशन देने के बाद ये जो डीएम और एसपी लोग मिलकर ये 12 बजे रात को हमारा परमिशन आरएसएस के दबाव में, भाजपा के दबाव में हमारा जो है कि परमिशन 12 बजे रात को निरस्त किया गया, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश से जो 75 जिले से कुछ दूरी बस जो दूरी के ज़िले थे वहाँ से जो हमारे कार्यकर्ता और 150-200 बसें से लोग आ चुके थे, लेकिन 12 बजे रात में ये कार्यक्रम निरस्त होने के नाते हमारे लोगों का जो है मौलिक अधिकार का हनन। हमारे प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पे हैं वो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से हैं, हम बुद्ध युद्ध नहीं चाहते, बुद्ध चाहते, लेकिन भारत में ये बौद्धों की जो कार्यक्रम को रोका जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग पूरे भारत को आज बंद किए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के बैनर तले ये हमारा चौथा चरण है। 5वां चरण हम जो है कि बनारस में डीएम कार्यालय का घेराव भी करेंगे 27 तारीख को, और फिर इसके बाद हम मथुरा डीएम का घेराव करेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो है कि महारैली जो होने जा रही है बोधगया में, हमारा आखिरी चरण वहीं समाप्त होगा महारैली करके। आज जो है कि ज्ञापन दिया जाएगा महामहिम के नाम से। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10।
CBSE pattern English medium school in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well-qualified teaching staff, well-designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़ सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सर्वोदय महिला PG कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाज शास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। सिंगल सैनिटरी हाउस सिंगल टाइल्स निकट शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित। सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड CP फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सिरा सैनिटरी वेयर एवं CP फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, 1 पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथ टब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है।